आज मैं आपके सामने दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इन 80 ml ऑफ अ सिरप क्लोरोक्विन एंड हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन आर इन द रेशियो 2:3। 80 ml का सिरप है, उसमें क्या दिया गया है, क्लोरोक्विन एंड हाइड्रोक्लोरोक्विन। तो उसका रेशियो कितना है, 2:3। ठीक है, इसको मिक्स कर दिया, इस ml को 80 ml को मिक्स कर दिया किसके साथ, 120 ml। ये भी क्या है, सिरप का सॉल्यूशन है, उसमें भी क्लोरोक्विन है एंड हाइड्रोक्लोरोक्विन है। पर हमें ये नहीं पता कि इसमें रेशियो कितना है, क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्लोरोक्विन का रेशियो कितना है। और वही शायद हमसे पूछा गया है कि ये जो 120 वाला सॉल्यूशन है ना ml का, उसमें क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्लोरोक्विन कितना है, वही पूछा है, यानी कि रेशियो ही पूछा है। ये ही इसकी ही वैल्यू हमसे पूछी गई है क्वेश्चन में। अब देखो बाकी क्या दिया गया, इन्होंने बताया है कि जब हमने इन दोनों को उठाकर मिक्स कर दिया, इन दोनों को उठाकर क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। हम इसमें क्या पूछा है, हमने 80 ml को मिक्स किया और 120 ml को मिक्स किया, तो उसमें जो क्लोरोक्विन है ना, क्लोरोक्विन मिक्स करने पर क्लोरोक्विन, यहाँ से भी कुछ क्लोरोक्विन मिक्स हुआ होगा, यहाँ से भी कुछ क्लोरोक्विन मिक्स हुआ होगा, तो वो कितना बन गया, क्लोरोक्विन मिक्स होने के बाद मिक्सचर में उसकी परसेंटेज, क्लोरोक्विन की परसेंटेज कितनी आ गई, 38.5 मिक्स करने के बाद आ गई ये दोनों मिक्सचर को। तो यहां पर हम एलिगेशन का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं जब दोनों चीजों को मिक्स करते हैं। तो यहां पर हमने क्या किया, क्लोरोक्विन मिक्स किया और फिर क्लोरोक्विन मतलब दो मिक्सचर को हमने एक साथ मिक्स कर दिया, सॉरी दो चीजों को हमने एक साथ मिक्स कर दिया। तो पहले मिक्सचर में क्लोरोक्विन कितना है, 80 वाले में क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्लोरोक्विन का रेशियो कितना है, 2:3। इसका मतलब परसेंटेज कितनी है क्लोरोक्विन की, क्लोरोक्विन परसेंटेज 2 अपॉन, इन दोनों को प्लस करेंगे ना, 2/5, यानी क्लोरोक्विन की परसेंटेज है 40% है क्लोरोक्विन की। ठीक है, तो 80 ml में कितनी क्लोरोक्विन की परसेंटेज है, 40 ml। ठीक है, 80 ml में कितनी है, 80 ml में है 40%। ठीक है, मिक्स करने के बाद क्लोरोक्विन की परसेंटेज कितनी आ गई, 38.5%। अब इस 40 ml कितनी क्वांटिटी से लिया गया है, ये 80 ml क्वांटिटी से, और दूसरी साइड 120 ml को मिक्स किया गया है। इसमें हमें परसेंटेज पता ही नहीं है कितनी है, कितनी है। अब देखो ध्यान से, अब इनमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1.5%, क्योंकि बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस करते हैं। अब देखो ये नंबर बड़ा होगा या ये नंबर बड़ा होगा, x, इनमें से कौन सा बड़ा होगा। तो आप ये ध्यान से देखो कि इस 40 से क्या ये नंबर छोटा है, इस 40% से ये नंबर क्या है, छोटा है। इस नंबर से क्या ये छोटा है, एक नंबर से ये छोटा होगा, छोटा तो होगा एक नंबर से, दूसरे वाले नंबर से ये बड़ा होगा, इसका मतलब क्या है, ये x जो है छोटा होगा 38.5 से। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या होगा, हम इनका रेशियो ले लेते हैं, इनका रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 और यहाँ पर आएगा 3। ये 1.5 क्या बन गया, 3 बन गया, यानी कि इसका दुगना हो गया। तो किसका दुगना करे कि 1 आएगा, तो 1% का दुगना करे। और ये जो 1 है ना, 1 मैंने क्या बोला है, जो x है ना, ये x ये इस 38.5 से छोटा होगा, तो 1 क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, यहाँ पे क्या आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 37.5%। तो ये क्या है, 120 वाले सॉल्यूशन में क्लोरोक्विन का परसेंटेज है। जैसे कि यहाँ पर 80 ml सॉल्यूशन में 40% क्लोरोक्विन था ना, वैसे ही 120 ml में 37.5 क्या क्लोरोक्विन। तो 80 ml में क्या है, सॉरी
क्लोरोक्विन का परसेंटेज कितना है 120 वाले में 3/5, 3/8। इसकी परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी 3/8। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/8। ये क्या है क्लोरोक्विन और ये क्या है टोटल। तो क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्लोरोक्विन का रेशियो कितना आ जाएगा 3:2। ये तो टोटल है 3 में से 8 में से 3 तो क्या क्लोरोक्विन, तो हाइड्रोक्लोरोक्विन 5 हो गया। यही हमारा क्या आंसर है, हमारा आंसर है ये। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। इसमें क्या दिया गया है ना कि सेवरल स्टूडेंट हैव टेकन एन एग्जाम, देयर वाज एन एरर इन द एग्जामिनेशन की। एरर एग्जाम में क्या हो गई, आंसर की में क्या हो गई, एरर हो गई। विच इफेक्ट द मार्क्स ऑफ 48 स्टूडेंट। 48 स्टूडेंट का जो एवरेज था ना वो कहाँ कैसे हो गया 78 से 66 हो गया। एवरेज 78 से 66 हो गया। और रिमेनिंग स्टूडेंट क्या लिखा है यहाँ पर, रिमेनिंग स्टूडेंट, एवरेज ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट। रिमेनिंग स्टूडेंट मतलब हमें नहीं पता रिमेनिंग स्टूडेंट कितने हैं। रिमेनिंग स्टूडेंट का एवरेज इतना बढ़ गया, रिमेनिंग स्टूडेंट का एवरेज इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया मतलब इनका एवरेज पहले जितना भी रहा होगा उससे अब कितना बढ़ गया 3.5। यहाँ पर एवरेज में कितने की कमी आ गई -12 की, यहाँ +3.5 की। ओवरऑल कितने की कमी आई दोनों को मिला के -4.5 की। तो यहाँ पर भी एलिगेशन लगा सकते हैं आप, जैसे कि 48 स्टूडेंट का एवरेज कितना घट गया -12, और एक्स स्टूडेंट का एवरेज कितना हो गया 3.5 बढ़ गया। ओवरऑल में कितनी कमी आई, ये 12 स्टूडेंट का एवरेज कितने स्टूडेंट के लिए है 48। ये तो हमें पता ही नहीं है, ये एक्स के लिए हम मान लेते हैं। बड़े वाले में से हमें छोटे वाला माइनस करना होता है। बड़ा क्या है 3.5, 3.5 में से माइनस करेंगे छोटे वाला, यानी कि 4.5 माइनस करेंगे क्योंकि वो छोटा है। तो कितना आएगा, ये ऐड होके आ जाएगा 8, तो ये आएगा 8। यहाँ पर बड़ा क्या -12 बड़ा है -4.5, तो यहाँ पर बड़ा है माइनस का 4.5 बड़ा है। तो माइनस का 4.5 उसमें से हम माइनस करेंगे माइनस का 12, बड़े में से हम छोटा माइनस करते हैं ना, तो ये आ जाएगा 7.5। इस 8 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ओरिजिनल वैल्यू मिल जाएगी स्टूडेंट्स की, ओरिजिनल वैल्यू स्टूडेंट्स की मिल जाएगी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। वैसे ही यहाँ पर है, इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45। तो क्या नाम है 45 स्टूडेंट तो वे थे पहले वाले, और रिमेनिंग स्टूडेंट की बात हुई थी 45। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे 93। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 93। थैंक यू, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा।